रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की कक्षा आज से प्रारंभ कर रहे हैं। यह कक्षा आने वाली परीक्षाओं में कई परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रीजनिंग में दो तरीके के रीजनिंग होते हैं। आज हम बात करेंगे भाषिक तर्क शक्ति वर्बल रीजनिंग में हम बात करेंगे आज का पहला चैप्टर वर्णमाला परीक्षण से। वर्णमाला अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, अक्षर 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। जो ये आज की कक्षा होगी, किसी भी आप परीक्षा में आप देखेंगे तो वर्णमालाओं से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो आज हम वर्णमाला परीक्षण के बारे में विस्तृत बात करेंगे। अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। देखिए कौन कौन से, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26 लेटर हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितना इस पर अभ्यास प्रश्न होगा यह सब इन्हीं वर्णमालाओं के आधार पे होगा। देखिए वर्णमाला में जब कहा जाता है कि आप अपने बाईं तरफ से, तो जैसे लिख रहे हैं तो बाईं तरफ से A, बाईं तरफ से अगर वर्णों को अक्षरों को गिनने के लिए कहा जाए तो अगर बाईं ओर से या लेफ्ट से अगर कहा जाए गिनने को तो हम A से प्रारंभ करते हैं और A B C D करते करते हम Z तक पहुंचते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आपके बाईं तरफ से 5वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके के प्रश्नों को हम जानने के लिए, या कई प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें जो हमारे अक्षर हैं उनका स्थानिक क्रम कितना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्थानिक क्रम वर्णों का स्थानिक क्रम संख्या ये बार बार इससे भी रिलेटेड आपको आगे प्रश्न मिलेंगे। तो A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3, D का मान 4, E 5वें नंबर पे, F 6ठे नंबर पे, G 7वें नंबर पे, H 8वें नंबर पे, I 9वें अक्षर पे और J 10वें अक्षर पे। फिर K 11, L 12, M 13, N 14, O 15। इसका शार्ट ट्रिक भी हम बताएंगे। P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20। उसके बाद U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। मित्रों, साथियों, देखिए यह हमारा वर्णों का जो संयुक्त मेल होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर हैं। लेटर जिसे वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। A की वैल्यू 1 यहाँ पे, B 2, C 3, पहले स्थान पे 1, B दूसरे स्थान पे, C तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22, 23, 24, 25, 26।
यह 26 वर्ण होते हैं, सबका अपना अपना क्रम है। अगर आपको कहा जाए कि बाईं ओर से आप अपने बाईं ओर से जो आपका 5वां अक्षर है उसके छठे अक्षर कौन सा होगा, तो हम इधर से काउंट करना प्रारंभ करेंगे। अगर संख्याओं के क्रम को भी कई बार पूछा जाता है तो इसके लिए अगर हम बाईं ओर से देखें तो बाईं ओर से बाईं ओर से हम 5-5 का ग्रुप बना लेते हैं ताकि संख्याओं को गिनने में आसानी रहेगी। ये हमारा क्रम बाईं ओर से है। तो बाईं ओर से अगर पूछा जाए यानी लेफ्ट से, बाईं ओर से वर्णों का क्रम, लेफ्ट से लेटर्स का जो क्रम होगा उसको हम क्या लिखते हैं, इजोटी। एक शॉर्ट फॉर्म है IEJOTY। ये इजोटी शब्द है, इसको याद करेंगे हम। इससे आसानी रहेगा ये कि आपको बार बार गिनने में आसानी रहेगी। कह देगा कि आपके बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा है, तो जे हमारा है 10वां और 10 में 3 जोड़ देंगे, या ओ है 15वां, 15वें में से 2 घटा देंगे। ये हमारी बातें आसानी से हो जाएगी। यहाँ पे ई की वैल्यू 5-5 करके लिया गया है। ई बराबर 5, जे बराबर 10, ओ बराबर 15, टी बराबर 20 और वाई बराबर 25। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। वर्णमाला परीक्षण में बेसिक को जानते हैं। वर्णमाला में वर्णों के मेल से जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जिसे लेटर्स कहते हैं। ए से स्टार्ट करके जेड तक, ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसमें बार बार पूछा जाता है कि ए किस स्थान पे है, बी किस स्थान पे है, सी किस स्थान पे, आई किस स्थान पे है। तो लेटर्स कौन सा किस स्थान पे है तो उसका स्थानिक क्रमवार अंक लिख दिए। तो ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10। ऐसे ही करते करते हम जेड तक की बात किए, जेड 26। चूँकि बार बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि अगर आप अपनी बाईं ओर से प्रारंभ करते हैं तो किधर से प्रारंभ करेंगे। जब लेटर में कहा जाए कि आप अपनी बाईं ओर से प्रारंभ करिए अक्षरों के क्रम को, तो हम ए की तरफ से प्रारंभ करते करते जेड की तरफ बढ़ेंगे। अब चूँकि पूछता है इसमें कि 12, 13, 15, 17 के अक्षरों को लिखिए, तो इसको आसानी से लिखने के लिए हम इजोटी एक शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। इजोटी मतलब हर 5वां अक्षर, ए से 5वां ई से उसके बाद जे, उसके बाद ओ टी, तो इसी को इजोटी कहते हैं। इस इजोटी के ही माध्यम से हम आने वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। यह 5 ऑप्शन दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां वर्ण कौन सा होगा। तो ऐसे काउंट करके भी लिख सकते हैं, एच होगा, लेकिन इसका फार्मूला ऐसे निकाला जाता है। हम लिखेंगे बाएं से मतलब इजोटी, ये हम जानते ही हैं। 8वें की बात कर रहा है तो ये हमारा जे किस स्थान पे है, 10वां स्थान पे है। इसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा 8वां आ जाएगा। या ई हमारा 5वें स्थान पे है, 5 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 8वां आ जाएगा। तो ई तो 8वां वर्ण बराबर क्या होगा, ई धन 3। अब यहाँ ई लिख देंगे, FGH। ये हमारा जो H होगा ये 8वां वर्ण होगा, ये 5वां है, 6ठा है, 7वां है, ये 8वां है। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, आंसर हमारा ई। अब दूसरा तरीका देखिए, ओ में से भी अब 8वां वर्ण के लिए दूसरा, जे -2। जे कौन सा है, जे उसके बाद क्या आ जाएगा, आई, उसके पहले एच, हमारा एच आ गया। 2 घटा दिए मतलब आई और एच पीछे चल दिए, हमारा ये एच हमारा ऑप्शन हुआ। कुछ नहीं करना है, ये बार बार प्रैक्टिस की चीज़ है, बहुत आसानी से ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपको
ये समझ में आया। इजोटी लिख देंगे, 8वां वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां वर्ण कौन सा होगा, या तो जे में से 2 घटा लेंगे या ई में 3 जोड़ देंगे। तो ई में 3 जोड़े तो एफ जी एच 8वां हो गया, आसान है। 5 में 3 जोड़ देंगे, 5-5 का ग्रुप बना है, आप कोई भी 2 3 4 इधर उधर करने से हो जाता है। या 10वां में से 2 घटा देंगे तो एच आ जाएगा, ये हमारा वर्ण होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखिए, का पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, इसके प्रारंभ से 10वां जो वर्ड है इसके बाएं दूसरा कौन सा होगा, तो पहला दूसरा एल। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हम फिर इजोटी आप जानते ही हैं, बाएं ओर से जब हम चीज़ों की बात करते हैं बाएं ओर से बात करेंगे तो ये कौन सा है हमारा 10वां। अब 10वें के बाएं दूसरा मतलब बाएं मतलब हम इधर भरेंगे, ओ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, J+2 J के L, हमारा क्या हो जाएगा L। ऑप्शन क्या हो गया L। इसमें भी देखिए, अगर ये नहीं याद है तो हम ABCD के माध्यम से करेंगे, ABCDEFGHIJ। जे का हम जानते हैं कि जे की वैल्यू 10 होती है, तो ये 11 ये 12, बाएं दूसरा मतलब इधर हम बढ़ेंगे, ये 10वां हो गया बाएं से। अब बाएं के यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, दूसरा जे को छोड़ देंगे, पहला दूसरा 10वें वर्ण के बाएं दूसरा, तो 10वां वर्ण हमारा ये है जे, तो उसके बाएं पहला के दूसरा एल, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, आंसर क्या हो जाएगा एल जो ऑप्शन रहेगा उसमें हम टिक लगा देंगे। अब आइए दाएं ओर से बात करते हैं। देखिए, अब पहली कंडीशन बाएं से हो गई, अब दाहिने से, जब अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से गिनने को कहेगा तो हम जेड की तरफ से काउंट करेंगे। तो जेड हमारा पहला लेटर होगा, वाई दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, सबका क्रम ऐसे होगा। जब दाहिने ओर से कहेगा तो हम जेड की तरफ से, जेड की ओर से बढ़ते बढ़ते ए की तरफ आएंगे। अब इसका भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको हम लिखते हैं BG LQV। ये है दाहिने से अक्षरों का क्रम। ये क्या है, दाहिने से अक्षरों का क्रम। ये कौन सा होगा, जैसे बाएं से हम लोग लिखे इजोटी, वैसे ही दाहिने से अक्षरों का क्रम बगलकम, इसको हम कहेंगे बगलकम। ये याद रखने से आपको परीक्षाओं में बहुत ही आसानी होती है। अभी अगर आप नए हैं तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको यह सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वी किस नंबर पे हैं, देखिए यहाँ से 5वें नंबर पे, क्यू 10वें नंबर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एल 15वें नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं, और जी 10वें नंबर पे, यहाँ जी 20वें नंबर पे, सॉरी यहाँ देखिए, और आपका बी हो गया 25वें नंबर पे बगलकम। यह याद करेंगे तो आसानी होगा। दाहिने से अगर शब्दों का क्रम पूछा जाए, वर्णमाला में अक्षरों का क्रम पूछा जाए, तो हम जेड से प्रारंभ करते हुए ए की तरफ बढ़ेंगे। जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ऐसे बढ़ेंगे। इसका भी क्रम होता है, जैसे बाएं से बढ़ेंगे तो इजोटी के माध्यम से करेंगे, वैसे दाहिने से बढ़ेंगे तो बगलकम के माध्यम से हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। तो वी दाहिने से 5वां है, क्यू दाहिने से 10वां लेटर है, एल दाहिने से 15वां है, जी दाहिने से 20वां है, और बी दाहिने से 25वां लेटर है। अब इस पर अगर प्रश्न आपको पूछेगा कि दाएं से 13वां स्थान
कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न अगर आपका यहाँ पूछता है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम इसको याद करते हैं, वगलकम को VGLQV। अब दाहिने से 13वां, दाहिने से 10वां ये है, इसमें 3 बढ़ जाएंगे, या दाहिने से 15वां ये है, इसमें से 2 घटा देंगे। तो देखिए, तो Q +3 या L माइनस 3, तो Q +3 क्या हो जाएगा आपका, देखिए QPON, देखिए NOPQ, तो हमारा अक्षर क्या हो जाएगा N 13वां। Q हमारा दाहिने से 10वां है, तो दाहिने 3 अक्षर और बढ़ेंगे तो हम N के तरफ आएंगे। ये बात समझ में आ गई। अगर दाहिने से कहा जाए तो हम इधर से Z की तरफ से, Z की ओर से चलना प्रारंभ करेंगे, A की तरफ बढ़ेंगे, और बाएं ओर से कहा जाए तो A की तरफ से चलना प्रारंभ करेंगे और Z की तरफ जाएंगे। बाएं ओर से अगर प्रश्नों का क्रम पूछा जाए तो हम इजोटी को याद करेंगे, दाहिने तरफ से प्रश्नों का क्रम पूछा जाए तो हम V से स्टार्ट करेंगे, ये 5वां, ये 10वां, ये L हो गया 15वां, G 20वां और B 25वां। ऐसे ही हम आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज यह हमारी इंट्रोडक्टरी कक्षा थी, इसमें हम सब चीज़ों को धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ेंगे। और आपकी जो परीक्षा आने वाली है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसमें कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था सरकार करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी यह फॉर्म निकाला गया है। नवंबर में परीक्षा होने वाली है, नवंबर के पहले हम ये आप लोगों का पूरा बैच ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी पहली कक्षा थी इसलिए थोड़ी कम है। आप इन सब रीजनिंग जो हमारे की कक्षाएं होंगी वो और भी जो रीजनिंग जिस परीक्षा में आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आप कक्षाओं को और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। अब हमारी प्रतिदिन यह कक्षा शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगी और 40 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जिस पाठ की जितनी डिमांड रहेगी उतने समय तक चलेगी। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।